एक अभ्यास है जिससे आप सब वाकिफ ही हैं। उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जहाँ पर एक नासिका से सांस लेते और दूसरे से छोड़ते, फिर दूसरे से लेते और फिर इस तरफ से छोड़ देते। यह अभ्यास इस नेज़ल पैसेज को तो क्लीन करता ही है, इसके साथ साथ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और जो भी शरीर की समस्याएं हैं उनको यह सम करने में अवश्य ही सहायक है। तो आइए अब अभ्यास के क्रम पर चलते हैं। एक और इसका लाभ है कि यह हमारे जो बाहर श्वास छोड़ने की आंतरिक क्रिया है उसको भी विस्तार देता, ताकि हम प्राणायाम से अपने शरीर के विकारों को अच्छी तरह बाहर और गहराई से बाहर कर सकें। हमारे अभ्यास का प्लान है कि सर्वप्रथम 6 श्वास के लिए हम बिना श्वास को रोके अभ्यास करेंगे, फिर 6 श्वास को जरा रोकेंगे, फिर अगले 6 श्वास को थोड़ा और अधिक रोकेंगे। 18 श्वास का ही क्रम हम इस वीडियो के अंदर पूर्ण करेंगे। तो अब आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम स्थिर सीधे बैठ जाएं और आंतरिक ध्यान लंग्स के ऊपर और नीचे के मूवमेंट पर या सीने के ऊपर उठने और नीचे जाने के मूवमेंट पर। इस एक ध्यान से अभ्यास का असर कई गुना बढ़ जाता। फिर एक श्वास दोनों नासिका से अंदर, बाहर। कुछ सेकंड इस श्वास को बाहर रोक कर रखेंगे और दाहिने नासिका को अंगूठे से बंद कर लेंगे। बाएं से श्वास अंदर लिया, फिर बाएं नोस्ट्रल नासिका को अनामिका रिंग फिंगर से क्लोज किया, राइट को ओपन किया, दाहिने से श्वास बाहर। दाहिने से श्वास अंदर, फिर दाहिने को बंद कर अंगूठे से बाएं को ओपन किया, बाएं से श्वास बाहर। बायां बंद, दाहिने से पुनः श्वास अंदर लिया, दाहिना बंद, बाएं से श्वास बाहर, बाएं से श्वास अंदर। बाएं को बंद किया, दाहिने को खोला, दाहिने से श्वास बाहर, फिर दाहिने से श्वास अंदर, फिर दाहिने को अंगूठे से बंद किया, बाएं को खोला, बाएं से श्वास बाहर, फिर बाएं से श्वास अंदर, फिर बाएं को अनामिका रिंग फिंगर से क्लोज किया, दाहिने को ओपन किया, दाहिने से श्वास बाहर, दाहिने से श्वास अंदर, दाहिने को बंद किया, बाएं को खोला, बाएं से श्वास बाहर, फिर बाएं से श्वास अंदर, बाएं को बंद किया, दाहिने को खोला, दाहिने से श्वास बाहर, फिर दाहिने से श्वास अंदर,
दाहिने को बंद किया, बाएं को खोला, बाएं से श्वास बाहर, फिर बाएं से श्वास अंदर, फिर बाएं को बंद किया, दाहिने से श्वास बाहर, दाहिने से श्वास अंदर, दाहिने को बंद किया, बाएं से श्वास बाहर, हाथ हटाकर जरा विश्राम कर लेंगे। आगे बढ़ने से पूर्व पीठ सीधा, सीना थोड़ा ऊपर उठा हुआ। अभी जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं यह आरंभिक अभ्यास है, बिगिनर्स योगा अभ्यास। इस अभ्यास के अंदर और भी बहुत सी चीजें छिपी हैं, उनको हम उत्तरोत्तर बताते चलेंगे। अब अगले 6 अभ्यास के क्रम पर चलते हैं, जहां हम श्वास को अंदर 15 सेकंड के लिए रोकेंगे। चाहे थायराइड हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो, डायबिटीज हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, यह उस समस्या को अवश्य सम करता है। अभ्यास में यदा कदा मन नहीं भी लग सकता, जबरन अभ्यास करेंगे। शरीर को विश्राम और आराम उसके तकलीफ में देना जरूरी है। दाहिने नासिका को बंद किया, बाएं से श्वास अंदर ले लिया, श्वास रोक लेंगे, हाथ नीचे 15 सेकंड। बाएं नासिका को बंद किया, दाहिने से श्वास बाहर, दाहिने से श्वास अंदर, श्वास रोक लेंगे, हाथ नीचे कर लेंगे। दाहिने को बंद कर बाएं से श्वास बाहर, बाएं से श्वास अंदर, श्वास रोककर हाथ नीचे, बाएं नासिका को बंद कर दाहिने से श्वास बाहर, दाहिने से श्वास अंदर, श्वास रोककर हाथ नीचे, दाहिने को बंद कर बाएं से श्वास बाहर,
से श्वास अंदर, श्वास रोककर हाथ नीचे, दाहिने से श्वास बाहर, दाहिने से श्वास अंदर, श्वास रोककर हाथ नीचे, दाहिने को बंद कर बाएं से श्वास बाहर, बाएं से अंदर, बायां बंद दाहिने से बाहर, दाहिने से श्वास अंदर, श्वास रोककर हाथ नीचे, दाहिने नासिका को बंद कर बाएं से श्वास बाहर, बाएं से श्वास अंदर लिया, श्वास रोककर हाथ नीचे, बायां बंद दाहिने से श्वास बाहर, दाहिने से श्वास अंदर, श्वास रोककर हाथ नीचे, दाहिने को बंद कर बाएं से श्वास बाहर, बाएं से श्वास अंदर, श्वास रोककर हाथ नीचे। यूं तो श्वास लेने छोड़ने में आवाज अधिक नहीं होनी चाहिए, मगर आरंभ में ठीक है, धीरे धीरे इस आवाज को ही नियंत्रण में लाना जरूरी होगा। बाएं को बंद कर दाहिने से बाहर, दाहिने से श्वास अंदर,
नीचे। हम उत्तरोत्तर अभ्यास को रिफाइन करते चलेंगे। दाहिने को बंद कर बाएं से श्वास बाहर। अभ्यास छोड़कर कुछ समय अब विश्राम करेंगे। आखिरी 6 का क्रम अब शेष रह गया है, उसको भी आरंभ करेंगे कुछ समय में। इस बार हम श्वास को अंदर भी रोकेंगे, श्वास लेने के उपरांत और श्वास छोड़ने के उपरांत भी, ताकि हमारा शरीर अधिक से अधिक श्वास की क्रिया को करते समय बाह्य श्वास को लंबा कर सके, ताकि अनवांटेड अंदर जो एलिमेंट है वो अधिक से अधिक डिस्कार्ड किया जा सके, बाहर फेंका जा सके। आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम ध्यान सीने के ऊपर और लंग्स के ऊपर नीचे के मूवमेंट के क्रम पर। बाहर जो आवाजें आ रही होंगी उनको आप अवरोध रूप में स्वीकार करते चलें। हमारा उद्देश्य अभ्यास में बनकर रहना है। अवरोध यदा कदा सदा ही सम्मुख ही रहेंगे, नजदीक ही रहेंगे। आरंभ करते हैं। दाहिने को बंद कर बाएं से श्वास अंदर। श्वास रोक लिया, हाथ नीचे। बाएं नासिका को बंद कर दाहिने से श्वास बाहर। अब इस एक्सहेलेशन को भी रोक लिया। बाएं को बंद कर दाहिने से श्वास अंदर। श्वास रोक कर हाथ नीचे। दाहिने को बंद कर बाएं से श्वास बाहर। बाएं श्वास को रोक कर हाथ नीचे। दाहिने को बंद कर बाएं से श्वास अंदर। श्वास रोक कर हाथ नीचे। बाएं को बंद कर दाहिने से श्वास बाहर। बाएं श्वास को होल्ड कर हाथ नीचे। हम बाएं श्वास के रोकने का समय आरंभ में कम ही रखते। बाएं को बंद कर दाहिने से श्वास अंदर। श्वास अंदर रोककर हाथ नीचे।
दाहिने को बंद कर बाएं से श्वास बाहर। अब एक्सलेशन को होल्ड कर हाथ नीचे। बाएं से सांस अंदर, श्वास रोककर हाथ नीचे। बाएं को बंद कर दाहिने से श्वास बाहर। दाहिने से श्वास अंदर, श्वास रोककर हाथ नीचे। कभी कभी एक आध जगह हम स्किप करेंगे क्योंकि हम नए हैं, तो धीरे धीरे बात को समझते हुए भी आगे बढ़ेंगे। गलतियों को भी स्वीकार करते चलेंगे। दाहिने को बंद कर बाएं से श्वास बाहर। अब 3 श्वास का क्रम और शेष रह गया है मात्र। अभी एक्सलेशन इस बार नहीं रोकेंगे, अगले 3 श्वास में पुनः एक्सलेशन रोकेंगे। बाएं से श्वास अंदर होल्ड करेंगे। बाएं को बंद कर दाहिने से श्वास बाहर। दाहिने से श्वास अंदर, श्वास को रोककर हाथ नीचे। एक ही बार में अधिक लोड रखने से हम मोनोटोनस भी फील कर सकते हैं या हमको अच्छा नहीं भी लग सकता। इस कारण कभी कभी एक आध जगह चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, मगर करना इतना ही है। पहले श्वास लेना छोड़ना है, न रोके, फिर श्वास अंदर रोकना है, फिर श्वास अंदर बाहर दोनों रोकना है। दाहिने को बंद कर बाएं से श्वास बाहर। बाहर श्वास रोकेंगे। बाएं से श्वास अंदर। इस बार जरा आवाज कम कर श्वास अंदर लेंगे। श्वास रोक लिया, हाथ नीचे। बाएं को बंद कर दाहिने से श्वास धीरे धीरे बाहर। श्वास का संयम ही प्राणायाम है, अतः एक्सलेशन कंट्रोल। आरंभ में दिक्कत होगा, धीरे धीरे हम बात समझ लेंगे। दाहिने से श्वास अंदर, फिर दाहिने से ही बाहर। बाहर श्वास रोक लिया, हाथ नीचे।
बंद कर दाहिने से श्वास अंदर, श्वास रोककर हाथ नीचे, दाहिने को बंद कर बाएं से श्वास बाहर, होल्ड एक्सहेलेशन, आखिरी श्वास रह गया, बाएं को बंद कर दाहिने से बाहर, एक्सहेलेशन होल्ड, बाएं से श्वास अंदर, होल्ड करेंगे। कभी कभी जानबूझकर गलती करने से यह होता कि आपका ध्यान अभ्यास के समग्रता पर होता, ताकि आप अभ्यास सीख सकें। कभी भी यह नहीं समझना कि क्या सही क्या गलत, अभ्यास करना जरूरी है। और यह तो कभी भी न समझना कि हमको सब कुछ मालूम है। इस बात से अभ्यास का असर बड़ा ही कम हो जाता। बाएं को बंद कर दाहिने से श्वास बाहर कर श्वास रोकेंगे। आपके समझ जो भी अभ्यास आ रहा है, बस आप अभ्यास में रहें, अभ्यास के वातावरण में रहें। दाहिने से श्वास अंदर, आवाज कम से कम, श्वास अंदर होल्ड करेंगे। दाहिने को बंद कर बाएं से श्वास बाहर, फिर एक्सहेलेशन को होल्ड करेंगे। धीरे धीरे हम जैसे जैसे अभ्यास में उन्नति करेंगे, आवाज स्वतः कम भी होगा और हम उस पर प्रयास भी करेंगे। बस एक श्वास बाएं से लेके बाएं को बंद कर दाहिने से श्वास बाहर छोड़कर अभ्यास समाप्त करेंगे। अब अभ्यास की समाप्ति के उपरांत आप स्थिर कुछ समय अवश्य बैठ लेंगे। तो अभी के प्रसारण में इतनी ही बात। उम्मीद है